अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वैसली चौहान और इस वक्त मदीना अतर हाउस के पास जिनके ऑर्गेनाइज़र हैं वक़ार अहमद अतारी अतर वाले। आइए तो नाज़रीन हम इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस तरह काम चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़ार भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छा वक़ार भाई, आप मुझे अतर के बारे में कुछ बताएँगे? आप क्या मालूमात लेने चाहते हैं इतर के मुतालिक? मैं ये मालूमात लेना चाहता हूँ कि अतर कौन सी यानी ज़्यादा खुशबू वाली होती है और कौन सी यानी कि ज़्यादा टाइम तक चलने वाली होती है और कौन सी यानी अक्सर औक़ात कस्टमर आपसे कौन सी ज़्यादातर लेते हैं? आजकल तो जैसे आइटम में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिसमें इसमें बाद तेज़ भी होते हैं, लाइट भी होते हैं, परफ्यूम की तरह भी होते हैं और अरबिक आइटम में मीठे आइटम भी होते हैं। अब इसमें ज़्यादा तक वो चलते हैं कि जो हर शख्स की अपनी अपनी पसंद होती है और आजकल जो ज़्यादा आइटम चल रहे हैं वो परफ्यूम टाइप आइटम चल रहे हैं। अच्छा वक़ार भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये अतर आप खुद घर पे बनाते हैं? नहीं, ये आइटम तो बाद मिक्स करके बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें अल्कोहल वगैरह नहीं होता। और दूसरा ये कि हम जो है वो होलसेल रेट में लेकर ख़रीद कर जैसे हम लेते हैं ओरिजिनल और वैसे ही उसको फ़र्क कर देते हैं। बाद वो आइटम जो सस्ते होते हैं लेकिन वो बनाने पड़ते हैं, लेकिन उसकी कीमत कम होती है। अच्छा जी। अच्छा ये बताएं कि ये रेडी आप लोग ये आप यहीं पे लगाते हैं या कहीं और भी लगाते हैं? वैसे रेडी के यहाँ तो मेरा मुस्तकिल ही होता है शाम के बाद और कभी कभार जुम्मे के दिन, और इसके अलावा भी मैं जो है वो फैज़ान मदीना में भी कभी कभी मेरा चक्कर लगता है। दीगर मसाजिदों के करीब भी बाबा बेट पर भी मेरा जो है वो चक्कर लगता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो आइटम कस्टमर हैं लेने वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर मुझसे ले रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। खुशबू जो है लगानी चाहिए क्योंकि इसमें हम अच्छी नीयतें करके भी जो है वो सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह इत्र लगाना सुन्नत भी है। और फरमाया गया कि अगर बदन के अंदर बदबू आती हो तो इस तरह तो मस्जिद के अंदर जाने में भी मना फरमाया गया कि अगर बगल के अंदर बदबू आ रही है तो आप जो है वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। तो दीगर अच्छी नीयतों के साथ जो है खुशबू लगा सकते हैं। और अब आया कि ये कि रेड कैसे पता चलेगा कि खुशबू अच्छी खुशबू का कैसे पता चलेगा? यहाँ पर ये कि जो रेगुलर यूज़ करने वाले होते हैं, जो जिनका मामूल इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो लगाने के बाद पता चल जाते हैं, उनको पता चल जाता है भाई खुशबू अच्छी है। और कभी बसा औकात अगर खुशबू सही नहीं आती तो फिर वो हमें बता देते कि भाई आज जो है वो खुशबू सही नहीं है और मज़ा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जनाब वो खुशबू वापस कर देते हैं और इसके बदले में जो वही ब्रांड है और वही क्वालिटी होती है हम उसी को लेके आके उसको दे देते हैं। अच्छा वक़ार भाई, एक और बात बताएं कि ये अतर जो होती है आपके पास ये एक्सपायर होती है? नहीं, इतर तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छी वाली होती है। देखें, बात वो इतर होती है कि जो ऑयल के ज़रिए भी बनाई जाती है, लेकिन जो ऑयल वाली जो इतर होती है उसका क्या होता है कि वो जल्दी आप उसको रखेंगे 1-2 महीने के अंदर तो वो ख़राब हो जाएंगी। लेकिन जो ऑयल से पाक होती है तो वो और अल्कोहल से पाक होती है, अल्कोहल वाली होगी आप उसको खुला छोड़ेंगे तो वो उड़ जाएगी। और जो ऑयल वाली होगी उसका क्या होगा कि आप उसको 1-2 महीने रखेंगे, 1-2 हफ्ता रखेंगे तो वो उसकी खुशबू तब्दील हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ये जो ओरिजिनल जो ब्रांड बनाते हैं, जो कंपनी वाली जो हमें देते हैं, वो अच्छी खुशबू होती है। आप उसको जितना भी रखेंगे तो इंशाल्लाह वो एक्सपायर नहीं होती, ख़राब नहीं होती। अच्छा वक़ार भाई, एक और बात कि ये अल्कोहल वाली जो होती है ये लगा के मस्जिद में जा सकते हैं? इस पर तो पहले तो ये था कि जो है अब ये तो फ़िक्की मसाला भी है और इसको उलमाए कराम बयान कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है तो अब जो अक्सर जो मेरे उलमाए कराम हैं वो अल्कोहल वाली भी, आप देखें हर चीज़ के अंदर अल्कोहल ही यूज़ हो रहा है। तो अब तो आजकल जो है वो अल्कोहल वाली भी जो है परफ्यूम बात जो अक्सर उलमाए कराम ने उसको इजाज़त दी हुई है कि भाई आप अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो मसला नहीं है, पहले होता था। और दूसरा ये कि अल्कोहल जो ना बड़ी महंगी वाली जो परफ्यूम आती है दीगर ममालिक की, उनके अंदर जो है वो बड़ा महंगा वाला अल्कोहल होता है। लेकिन यहाँ जो इतर से जो परफ्यूम से इतर से जो लिक्विड जो हम रोज डाल रहे थे ये वो अल्कोहल नहीं होता, लेकिन इसका लिक्विड होता है। लेकिन बहरहाल इसकी इजाज़त है कि आजकल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें नमाज में मसला नहीं है। अच्छा वक़ार भाई, एक और बात कि ये खुशबू इतनी देर तक कैसे रहती है? क्योंकि कोई खुशबू होती है जो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाती है और कोई खुशबू ऐसी होती है कि कपड़े धुल जाने के बाद भी उसके अंदर खुशबू होती है कपड़ों में। हाँ, इसमें ये होता है कि आजकल तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि जैसे लाइट वाली होती है और जैसे केमिकल वाली जितनी आजकल जो इतर चल रही हैं उनकी टाइमिंग तो जो हमें कंपनी वाले बताते हैं वो 24 घंटे बताते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से इस तरह नहीं बताते कि भाई 24 घंटे रहेगी नहीं रहेगी। बस औकात यहाँ पर जो है ना बहुत सारी बातों का एतबार होता है कि
हम एक तो लगाने का एतबार, बाद लोग क्या करते हाथ में जब लगाते तो ज़्यादा मसलते, कपड़ों में लगाते तो टाइमिंग ज़्यादा रहती नहीं। अच्छा, लगाने के बाद थोड़ा मसलते, कपड़ों में लगा लेते और डायरेक्ट कपड़ों के अंदर लगाते तो टाइमिंग अच्छी रह जाती। अच्छा, एक तो ये। फिर दूसरा, हर एक का पसीना अलग अलग होता है। जिसका पसीना बिल्कुल ठंडा होता है उसको ज़्यादा रह जाती है, जिसका कड़वा पसीना होता है उसे कम रहती है। फिर हर एक की रनिंग का एतबार भी होता है कि भाई जिसकी अगर ज़्यादा रनिंग है तो उसको कम रहेगी। अब एक बंदा एसी के अंदर बैठा हुआ है, एक बंदा एसी के अंदर बैठा है तो उसे ज़्यादा चल जा रही है। अच्छा, ये जो केमिकल वाली इत्र होती है ये तो जो है 24 घंटे का इसका एतबार होता है, लेकिन जो गाढ़ी किस्म की इत्र आती है जैसे वो दरबार इंडिया हो गई, मजमा इंडिया हो गई, मुश्क इंडिया हो गई, इस तरह की जो खुशबू होती है ना वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो हार्ड किस्म की होती हैं और गाढ़ी होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा रहती है। लेकिन उसकी जो है ना महकने में ज़्यादा नहीं होती, वो चिपकी होती कपड़ों के अंदर, लेकिन उनकी टाइमिंग ज़्यादा होती है, लेकिन वो कपड़ों के अंदर चिपकी होती है। लेकिन जो केमिकल वाली होती हैं, दिगत जो दूसरी केमिकल की बनी हुई वो भी केमिकल की होती है, ये भी केमिकल की होती है, लेकिन जो लाइट वाली होती है, पतली वाली होती हैं, उनकी टाइमिंग नॉर्मली होती हैं और ज़्यादा लेकिन लोग उसको ज़्यादा पसंद करें क्योंकि वो परफ्यूम की तरह होती है, और जो ज़्यादा रहने वाली होती है दाग होती है, हार्ड होती है, इसलिए लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। एक बात बताइए, खुशबू लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशबू लगाने का तरीकाकार हमें सबको भी पता चले, हमारे नाज़रीन को पता चले, खुशबू लगाने का तरीकाकार नबी की सुन्नत कैसी है हमारी? भले इसका तो कोई ख़ास तरीका जो है वो कोई सब पड़ा नहीं है, लेकिन यह है कि मसल के लगाना चाहिए कि मसल के लगाएंगे तो इस तरह ज़्यादा खुशबू फैलेगी। मसल के भी लगाएं, डायरेक्ट कपड़ों कॉलर के अंदर, आस्तीन के अंदर आप लगाएं। अच्छा वकार भाई, मैंने ज़्यादातर अक्सर मस्जिदों वगैरह में देखा है कि लोग अत्तर लगाने के लिए ये जगह देते हैं, तो ये जगह देने की वजह क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं अक्सर वक्त मस्जिदों में देखा है तो ये जगह देते हैं ताकि यहाँ पे अत्तर लगा दी जाए। तो यहाँ पे हाथ के पुष्प पर जो है लोग इसलिए ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि पुष्प पर लगाने से खुशबू ज़्यादा रहती भी है और यहाँ पे लगाने से समझ आ जाती है, खुशबू समझ आ जाती है, उसकी क्वालिटी समझ आ जाती है। लेकिन जब हम सीधी जिल पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि खुशबू जल्दी समझ नहीं आती, और इसी तरह कपड़ों के अंदर भी लगाने से खुशबू की समझ हमें आ जाती है कि खुशबू कौन सी है और उसकी क्वालिटी क्या है। अच्छा वकार भाई, एक और बात थी कि अक्सर औक़ात मैं ये भी देखता हूँ कि कपड़ों के ऊपर अगर डायरेक्ट हम लगा देते हैं, कोई अत्तर होती है जो दाग कर देती है और कोई अत्तर होती है जो यानी कि दाग नहीं करती है, सिर्फ खुशबू आती है। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैंने यहाँ पे अत्तर लगा दी तो यहाँ पे वाइट कलर का निशान हो जाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि ना अगर कपड़ों पर अगर लगाना है तो आप डायरेक्ट ना लगाएं। अच्छा, क्योंकि अब कोई सी भी इत्र हो ना, अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो दाग करेगी। अच्छा। आप मसल के लगाएं, और अगर आपको डायरेक्ट लगाना हो तो आप कॉलर के पीछे लगाएं, तो इस तरह अगर दाग होगा भी तो आपको जो है कपड़ों में नज़र नहीं आएगा। चलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा, ये थे वकार भाई। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन इमरान अली के साथ मैं उवैस अली चौहान, BLI न्यूज़ कराची।